अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तेरे बिन ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड आ चुकी है और मैं आपको शॉर्टकट में इसकी स्टोरी बताने वाली हूँ। नॉर्मली तो ड्रामे में इतना कुछ ख़ास नहीं दिखाया गया है, छोटी सी स्टोरी दिखाई गई है। दिखाया गया है कि प्रीवियस एपिसोड में जो आपने देखा कि मीरसम का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मीरब उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, तो इस एपिसोड में वही दिखाया कि ये लोग घर आ जाते हैं। घर आते हैं तो मेरा जो है वो मीरसम को यानी अपनी बेटी की ही तकलीफ़ों के बारे में सोच रही थी कि वो तकलीफ़ में है, कितनी कितनी परेशान होती है। वो को समझाती है कि ठीक हो जाएगी, उसके ज़ख्म भर जाएंगे। तो मीरब कहती है कि ज़ख्म तो भर ही जाते हैं लेकिन हमें उस तकलीफ़ की याद दिलाते रहते हैं जो हमें तकलीफ़ मिलती है। तो इस पर सबा उसको समझाती है कि तुम मुर्तसिम के पास वापस चले जाओ। मीरसम मुर्तसिम की ही बेटी है ना, और इसका अभी स्टिचेस एक्सीडेंट हुआ तो मैं तुम्हें लकीली मिल गई, मैंने हेल्प कर दी, लेकिन आगे क्या होगा। वो यही इसको समझाती है कि तुम मुर्तसिम के पास चली जाओ। इसकी जिस तरह से तुम्हें जो है मुर्तसिम की ज़रूरत है, इस तरीके से मीरसम को भी अपने बाप की, उसके प्यार की ज़रूरत है। तो सबा नॉर्मली इसको काफ़ी समझाती है। सारी बातें खाला खालू भी सुन रहे होते हैं और वो भी थोड़ा परेशान हो रहे होते हैं। तो मीरब कहती है कि देर हो चुकी है, मैं कैसे जाऊँ। तो इसको सबा कहती है कि अभी बहुत देर नहीं हुई, अगर तुमने अभी भी नहीं गई तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। वो कहती है खाओ तुम मीरसम की कसम कि तुम्हें मुर्तसिम से मोहब्बत नहीं है। तो मीरब जो है कह देती है कि हाँ वो मुर्तसिम से बहुत मोहब्बत करती है, उतनी ही जितनी मुर्तसिम मुझसे करता है, लेकिन इस सारे अरसे में मैं इतनी हिम्मत नहीं कर पाई कि मैं मुर्तसिम के पास जा पाती वापस। तो सबा उसको समझाती कि हिम्मत करो, अपने लिए करो, और कब तक तुम इन लोगों के सहारे रहोगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये दोनों भी बुज़ुर्ग हो चुके हैं, खाला खालू भी। तो इस वजह से मीरब को बहुत समझाती है सबा। ये हम लोग यही सोचे थे कि मीरा जो इतनी कॉन्फिडेंट गर्ल है वो वापस मुर्तसिम के पास क्यों नहीं गई। तो इसकी रीज़न यही कि मीरब की हिम्मत नहीं हुई मुर्तसिम के पास वापस जाने की। नेक्स्ट ये होता है कि खाला खालू भी सब बातें समझ जाते हैं और वो मीरब को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो वापस मुर्तसिम के पास चली जाए, क्योंकि उनका कुछ भरोसा नहीं उनकी ज़िंदगी का कि वो आज हैं कल रहे ना रहें। पहले लोग को ये लगता था कि मीरा मुर्तसिम के साथ इसलिए रहना नहीं चाहती कि उसकी शादी ज़बरदस्ती हुई है मुर्तसिम के साथ, लेकिन अब इनको ये बात समझ में आ गई है कि मीरा भी मुर्तसिम को प्यार करते हो। वो यही कहते हैं कि तुम्हें और तुम बेटी को तुम्हारे बाप की यानी मुर्तसिम की ज़रूरत है। मीरा मुर्तसिम की बातों को याद कर रही होती कि औरत को पता होना चाहिए कि वो औरत क्यों है। तो मीरा पूछती है क्यों है, तो मुर्तसिम कहता है कि वो मर्द की वजह से है, क्योंकि एक मर्द जिस तरह से औरत को पूरा करता है उसी तरीके से एक औरत भी मर्द को ही पूरा करती है। हाँ, खाला खालू मीरा को समझाते हैं कि वो वापस चली जाए मुर्तसिम के पास, और मीरा को ये सब बातें समझ में आती हैं और वो फिर यही सोच पठान का सोच रही होती है कि वो किस तरीके से बोलता है कि तुम जो है वापस मुर्तसिम के पास चली जाओ। तो सारी बातें याद आ रही होती हैं। नेक्स्ट ये दिखाया गया है कि मीरा के वालिद साहब बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। वो भी इसी के बारे में सोच रहे थे कि मुर्तसिम कितना पॉजिटिव था पहले मीरब को लेकर, लेकिन अब इसको क्या हो गया है। खैर वो ये बातें सोच ही रहे होते, मीरब और मुर्तसिम को याद ही कर रहे होते कि इतने में आ जाती है माँ बेगम। तो उनको बताने आती हैं कि हया और मुर्तसिम का निकाह करने जा रही हैं। तो वो कह देते हैं कि मुर्तसिम का तो निकाह पहले हो चुका है, वो भी मीरब के साथ, अब अगर आपकी उसकी दूसरी शादी कराएं या तीसरी, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहती हैं कि मीरब के सामने वो कब तक बैठा रहेगा, मैं उसको इस हाल में नहीं दे सकती। जिस पर ये कहते हैं अनवर साहब के मेरी बेटी बच्चलन या बर्द की जान नहीं है, मेरी बेटी बेटे के सर पे सर बांधे और मैं अपनी बेटी के वापस आने की दुआ करता हूँ। इतने में फिर अनवर साहब अपनी बेटी मीरब के बारे में सोचने लग जाते हैं। भलाई मेरी बुराई मेरे सर, मेरी वजह से अगर आपकी इज़्ज़त पे आँच आए तो आप मुंह मोड़ लीजिएगा, वैसे जैसे मेरी पैदा होते मेरी माँ इंतकाल कर गई थी। बात उनको टीस कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में दिखाया गया कि मीरा अब तैयारी कर लेती है खाला का घर छोड़कर मुर्तसिम के पास जाने की। उसके फैसले से तो बहुत खुश होते हैं। खाला खालू कहते हैं अगर मुर्तसिम तुम्हें कबूल ना करे तो वापस तुम हमारे घर ही आ जाना, हमारे दरवाजे तुम्हारे हमेशा के लिए खुले हैं। फिर पठान भी यही कहता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ पर लेकर आया तो मैं भी तुम्हें वापस छोड़ने जाऊँगा साथ में तुम्हारे। फिर मीरा जो है मुर्तसिम के ही बारे में सोच रही होती है कि वो किस तरह से उसको प्यार जताता था। गुस्से में होती तब भी तुम्हारे चेहरे पे एक सुकून होता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। देखिए मुर्तसिम के निकाह की तैयारियां हो चुकी होती हैं और हया अभी दुल्हन बन के मुर्तसिम के बराबर बैठ जाती है और इन लोग का निकाह ही पढ़ाया जा रहा होता है कि इतने में एंट्री हो जाती है। यहाँ जब मीरब की एंट्री होती है तो घर के जो नौकर चाकर होते हैं सब के सब हैरान हो रहे होते हैं। और मीरब अपनी मिर्सम को लेकर हॉल में एंटर होती है और उसके भी चेहरे पे वही सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जितने जो एक्सप्रेशन जो है मुर्तसिम के फेस पर होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे को देख के सरप्राइज़ होते हैं। और हया भी बहुत सरप्राइज़ हो जाती है। इवन ये कि हर कोई सरप्राइज़ हो जाता है मीरब को इस तरह से बच्ची के साथ देख कर, और मुर्तसिम के फेस पर जो उसके लिए मोहब्बत प्यार झलक रही होती है वो देखने के काबिल होती है। नेक्स्ट
میں کہ لاسٹ ایپیسوڈ آئے گی اور اس میں یہی دکھائیں گے کہ حیا اپنے منہ سے زہر اگلے گی سارا کا سارا، اور وہ میرب کو کچھ نہ کچھ بولتی رہے گی کہ مجھے اور مرتسم کو یہ ایک ہونے نہیں دے گی۔ جب بھی میں مرتسم کے قریب جاتی ہوں، اس کے قریب جانے لگتی ہوں، اس کی ہونے کی کوشش کرتی ہوں، یہ ہمیشہ میری زندگی میں رکاوٹیں پیدا کرنے آ جاتی ہے۔ بہت زیادہ سرپرائز ہو جائے گی، لیکن باقی سب کے سب میرب کو دیکھ کر بہت زیادہ سرپرائز ہوں گے، اس سے بچی کے بارے میں پوچھیں گے۔ یا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ میرب کو سچائی بتانی چاہیے کہ اس رات حیا نے ہی اس کو پرووک کیا تھا، بھڑکایا تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ کے مرتسم کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جائے۔ تو تھوڑی سی حیا کی پول کھولے تو مرتسم اور سب کو سمجھ آئے بات کی جڑ تو حیا ہی ہے۔ جو کچھ ہوا، میرب کا بھاگنا اس طرح سے اور نہ آنا، یہ سب حیا کی وجہ سے ہی ہوا تھا۔ نارمل سب کے سامنے یہ حقیقت آ جانی چاہیے۔ ہوپس ہو کہ آج یہی دکھائیں اس ایپیسوڈ میں، اور یہ تو خیر آج ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہوتا ہے، کیا سارٹ آؤٹ ہوتا ہے سب کچھ۔ تو دیکھتے رہیے آج کا ڈرامہ اور ہمارا چینل ریویو